छिंदवाड़ा कांग्रेस का ऐसा किला जो कई दशकों से अजेय है। अगर 1997 के उपचुनाव की बात छोड़ दें तो यह मध्य प्रदेश की ऐसी एक लोकसभा सीट है जो आज़ादी के बाद से कांग्रेस के नाम रही, या यूं कहें कि कमलनाथ के नाम रही। इस सीट से कमलनाथ कुल 9 बार सांसद रहे, लेकिन क्या इस बार बीजेपी इस जीत पर कमल खिला पाएगी? क्या बीजेपी 1997 के इतिहास को दोहराएगी? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमंत और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। पाँच अप्रैल 2024 शुक्रवार का दिन था। इस दिन कमलनाथ को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा। कमलनाथ के सबसे ज़्यादा करीबी माने जाने वाले, जिन्हें कमलनाथ का हनुमान भी कहा जाता था, वो दीपक सक्सेना सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। ये वही दीपक सक्सेना थे जिन्हें कमलनाथ का राइट हैंड माना जाता था। ये वही दीपक सक्सेना थे जिन्होंने 2018 में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी विधायकी छोड़ दी थी और कमलनाथ को अपनी सीट से चुनाव लड़ाया था। अब वही दीपक सक्सेना बीजेपी खेमे में हैं। बीजेपी की सदस्यता लेने से पहले उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया। दीपक सक्सेना ने कहा कि उन्हें कमलनाथ को छोड़ने का बहुत दुख है। उन्होंने कमलनाथ का हमेशा साथ दिया, हमेशा सम्मान किया और अभी भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी चापलूसी और चाटुकारिता नहीं की, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो कुछ कहा वो चौंकाने वाला था। दीपक सक्सेना ने कहा कि मैं नकुलनाथ के नक्शे में फिट नहीं बैठ पाया। दीपक सक्सेना का यह बयान कई तरह के संकेत दे रहा था। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर दीपक सक्सेना ने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। समय था दिसंबर 2023 का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने का मन बना लिया। उधर सूबे में अभी सीएम पद को लेकर रेस चल ही रही थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन 29 का नारा दे दिया। विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद सीएम शिवराज ने दिल्ली के बजाय अपना पहला दौरा छिंदवाड़ा का किया। कारण था एक यही सीट है जिसे बीजेपी 2019 में नहीं जीत सकी थी। वहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने देश की 156 ऐसी लोकसभा सीटों को चिन्हित किया जहां पार्टी लंबे समय से चुनाव नहीं जीत पाई है। इसमें मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट भी शामिल है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तत्कालीन सीएम शिवराज के छिंदवाड़ा दौरे ने साफ संकेत दिया कि बीजेपी छिंदवाड़ा सीट को टारगेट करने वाली है। उधर बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग टोली भी एक्टिव हो गई। कुछ भी करके बीजेपी को छिंदवाड़ा में कमल खिलाना था। इसके लिए जोड़ तोड़ और दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक नरोत्तम मिश्रा छिंदवाड़ा के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में एक्टिव हो गए। बीजेपी को इसका रिजल्ट भी मिलने लगा। नया साल आते आते कांग्रेस के कई नेताओं के बीजेपी में आने के संकेत मिलने लगे, चाहे वो स्टेट लेवल के नेता हों या छिंदवाड़ा के लोकल नेता। सभी बीजेपी में आने को आतुर दिखे। फरवरी आते आते इसका नमूना भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री उज्जवल सिंह चौहान यानी अज्जू ठाकुर 21 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ पांढुर्णा नगर पालिका के अध्यक्ष संदीप खाटोरे, नगर पालिका सभापति समेत कई पार्षदों ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। इस बीच खुद कमलनाथ के बीजेपी में जाने की भी चर्चा उठी, जिसके बाद 28 फरवरी को छिंदवाड़ा के चौरई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ भावुक हो गए। उन्होंने जिले की जनता से कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं विदा होने के लिए तैयार हूं, मैं खुद को थोपना नहीं चाहता। एक तरफ कमलनाथ की ये भावुक अपील, दूसरी तरफ उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा, वहीं तीसरी ओर छिंदवाड़ा में कमलनाथ के भावी सीएम बनने को लेकर पोस्टर भी लगे। इन सब के बीच जिले और सूबे की जनता अगले पल के इंतजार में थी कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर, एक ऐसा समय आया जब कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को विराम लग गया, लेकिन इसका असर छिंदवाड़ा या कांग्रेस के नेताओं पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। मार्च महीने में पतझड़ की तरह छिंदवाड़ा कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए। टाइमलाइन के हिसाब से अगर चलें तो 5 मार्च को छिंदवाड़ा नगर निगम के 7 पार्षद
बीजेपी में शामिल हुए। इसी के साथ कांग्रेस नगर निगम में अल्पमत में आ गई। इसके बाद 13 मार्च को छिंदवाड़ा जिले से पूर्व विधायक गंभीर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। छिंदवाड़ा कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में जाने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। कमलनाथ को एक के बाद एक झटके लगते गए। इसी बीच 18 मार्च को कमलनाथ को एक और बड़ा झटका लगा। उनके खासम खास रहे सैयद जाफर ने बीजेपी का दामन थाम लिया और फिर 29 मार्च को राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाले पूर्व विधायक कमलेश शाह भी बीजेपी के पाले में आ गए। कमलनाथ के लिए यह दो बहुत बड़े झटके थे। इसी बीच कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने कमलेश शाह को गद्दार करार दिया। नकुलनाथ के इस बयान ने खूब तूल पकड़ा। नौबत यहाँ तक आ गई कि बीजेपी उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने पहुंच गई। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला यहीं नहीं थमा। 21 मार्च को कमलनाथ के सबसे ज़्यादा करीबी कहे जाने वाले दीपक सक्सेना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसी दिन दीपक के छोटे बेटे अजय सक्सेना ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इन सब के बीच दीपक सक्सेना को मनाने का दौर भी चला, लेकिन उनकी नाराज़गी कम नहीं हुई। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के बाद एक सिपाही बीजेपी खेमे में जा रहे थे। एक समय ऐसा भी लगा कि ये नेता बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए पाला बदल रहे हैं। लेकिन इन नेताओं को कहाँ किसी की पड़ी थी। सब बीजेपी ज्वाइन करने की होड़ में लग गए। इन्हीं के पीछे पीछे छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम अहाके भी 1 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हो गए। अब अगला नंबर था दीपक सक्सेना का। कमलनाथ के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा झटका है, या यूं कहें कि यह उनकी रणनीति की हार है। कांग्रेस से 4 बार के विधायक और दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे सक्सेना ने बड़ी आसानी से कांग्रेस को अलविदा कह दिया और बीजेपी खेमे में शामिल हो गए। छिंदवाड़ा की तरह ही प्रदेश स्तर के कांग्रेस नेताओं का भी यही हाल रहा। एक समय ऐसा भी आया कि खुद कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई। यह मुद्दा और भी गर्म तब हुआ जब नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कांग्रेस का नाम हटा दिया। इस बीच बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कमलनाथ को बीजेपी में आने का ऑफर भी दिया। बहरहाल इन सब चर्चाओं के जो भी कारण रहे हों, लेकिन अंततः कमलनाथ कांग्रेस में ही हैं। लेकिन कमलनाथ के साथ जिन बड़े कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी, उनमें से अधिकतर नेता बीजेपी में आ चुके हैं। अब तक कांग्रेस के जितने भी नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनमें कई बड़े नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, इंदौर से पूर्व विधायक संजय शुक्ला, जबलपुर महापौर जगत बहादुर अन्नू, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार, पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर, पूर्व विधायक मनोज चावला, रामलखन सिंह, नीलेश अवस्थी, यादवेंद्र सिंह, अरुणोदय चौबे, पूर्व विधायक विशाल पटेल और पिपरिया से पूर्व विधायक अर्जुन पलिया जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। वहीं छिंदवाड़ा जिले की बात करें तो कमलनाथ और नकुलनाथ के भरोसेमंद माने जाने वाले कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थामा है। इस सूची में शामिल चौरई से पूर्व विधायक गंभीर सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय ठाकुर, पांढुर्णा नगर पालिका अध्यक्ष संदीप खाटोरे, जिला उपाध्यक्ष सतीश मिश्रा, हर्रई जनपद अध्यक्ष कंचना उइके, नगर पालिका चौरई के नेता प्रतिपक्ष अर्जुन रघुवंशी, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता सैयद जाफर, प्रकाश साहू, अशोक साहू, गिरीश साहू, सोनू साहू, दीपक साहू समेत कई ऐसे नेता हैं जो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने जो आंकड़े बताए हैं वह कमलनाथ के लिए चिंताजनक हैं। बीजेपी का अब भी दावा है कि छिंदवाड़ा से ऐसे सैकड़ों कांग्रेस नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में साफ है कि बीजेपी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर कांग्रेस के आखिरी किले को भी छीनने में जुट गई है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले छिंदवाड़ा महापौर विक्रम अहाके ने भी पार्टी बदलने के बाद बड़ा बयान दिया कि ऐसे कई नेता हैं जो अभी भी बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में इस बार का लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा सीट में दिलचस्प होने जा रहा है।
कांग्रेस के लिए एक और चिंताजनक बात यह है कि लाखों वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतते आ रहे कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को जब कांग्रेस ने 2019 में टिकट दिया था तो उन्हें महज 37,000 वोटों के अंतर से जीत मिली। लोकसभा चुनाव के लिहाज से यह मार्जिन बहुत बड़ा नहीं माना जा सकता। 2019 में बीजेपी प्रत्याशी नाथन शाह ने नकुलनाथ को कांटे की टक्कर दी थी। हालांकि इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। नाथन शाह की जगह इस बार विवेक बंटी साहू को टिकट मिला है। साहू पहली बार नाथ परिवार के सामने लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले वे विधानसभा चुनाव में 2 बार कमलनाथ के सामने रहे। दोनों ही बार उन्होंने कमलनाथ को कांटे की टक्कर दी, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। छिंदवाड़ा सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण के लोकसभा चुनाव के तहत मतदान होने जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्षेत्र की जनता इस बार किसे लोकसभा पहुंचाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए NDTV। नमस्कार।